पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण, खंडग्रास चंद्र ग्रहण होने वाला है, उस चंद्र ग्रहण को लेकर कुछ विशेष बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें जो वैष्णव भगवत सेवा करते हैं वो किस प्रकार से भगवत सेवा में ध्यान रखें, नियमों का पालन करें। साथ ही साथ अन्य सभी वैष्णवजन किस प्रकार इस ग्रहण काल में नियमों का पालन कर सकते हैं, उन सभी बातों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो जो पूर्णिमा का वो जो ग्रहण है, उस ग्रहण में दोपहर 3:07 से इसका जो वेद है ग्रहण का वो लग रहा है, उसका सूतक लग रहा है। 3:07 से पूर्व ही अन्न ग्रहण यानी कि भोजन करना है। उसके बाद जलपान कर सकेंगे। विशेष रूप में रात्रि को 9:21 से पहले ही जलपान कर सकेंगे। भोजन दोपहर 3:07 से पहले और रात्रि के 9:21 तक जलपान जल ग्रहण कर सकेंगे। जो वृद्ध हैं, जो अशक्त हैं, बीमार हैं या जो बालक हैं, उनके लिए धर्मशास्त्र इस बात की छूट देता है कि वो औषधियों के कारण या किसी भी प्रकार से उनको इस बात में बंधन नहीं, परंतु जो सशक्त हैं, जो धर्माचरण कर सकते हैं और नियमों का पालन कर सकते हैं, वो अवश्य ही इस समय अवधि में ही अपना भोजन ग्रहण करें, जलपान करें। तदंतर 9:21 के बाद जलपान भी नहीं करना है। रात्रि को सर्वप्रथम जो समय है, इसका ग्रहण का जो काल है उसका प्रारंभ हो रहा है, ग्रहण का स्पर्श हो रहा है रात्रि 1:05 पर और उसका मध्य काल है 1:45 और उसका मोक्ष काल है रात्रि 2:23 पर। तो पूर्ण जो ग्रहण है वो 1 घंटे और 18 मिनट का ग्रहण काल है, उसकी अवधि है। जो सेवा कर रहे हैं वो सभी वैष्णव इस ग्रहण काल से पूर्व श्री ठाकुर जी को रात्रि के 1:05 से पहले 12:30 पौने 1 बजे के आसपास रात्रि को ठाकुर जी पहुंच रहे हों उस शैया जी के पास से स्वयं शुद्ध अवस्था में स्नान करें। सर्वप्रथम रेशमी वस्त्र अगर उपलब्ध हों या कंतान के वस्त्र उपलब्ध हों अपरस के, तो उनको धारण करिए और रेशमी वस्त्र से ठाकुर जी के पास से झारी जी जो है जल की, उनको आप सरा लीजिए। ग्रहण काल पूर्ण हो जाने के बाद यानी कि रात्रि मोक्ष के बाद 2:23 के बाद स्वयं शुद्ध होकर स्नान करके, नए अलग वस्त्र धारण करके और तत्पश्चात पुनः ठाकुर जी की झारी जी के नेवरा को बदलकर नया उसमें जल पधराकर और श्री ठाकुर जी की शैया जी के पास उस जल को पधराना है। रात्रि को ठाकुर जी को गृह सेवा में जगाने नहीं है। जो वैष्णव सखड़ी भोग की सेवा पहुंचते हों वो प्रयास करें कि कल 28 तारीख को दोपहर 3 बजे से पूर्व ही श्री ठाकुर जी को शयन तक का संपूर्ण क्रम हो जाए और शयन में ठाकुर जी को पौड़ाकर और रात्रि को कोई जगाने का क्रम न लें, केवल झारी जी का ही परिवर्तन हो, इतना ध्यान रखें। दूसरे दिन सुबह यानी कि प्रतिपदा एकम के दिन तारीख 29 तारीख को सुबह जब आप अपने ठाकुर जी को सुबह जगाएं, मंगला कराएं, उस समय सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी को जगाकर और गौर स्वरूप हैं तो स्नान कराने हैं, चित्र जी हैं तो अंगवस्त्र कराने हैं, श्याम स्वरूप हैं तो स्नान होंगे। स्नान कराकर तत्पश्चात आप ठाकुर जी को परिश्रम भोग, क्योंकि इतना समय झारी जी हमने ठाकुर जी को बड़े कर लिए, तो आपको जो श्रम हुआ उसके लिए परिश्रम भोग में जो सामग्री आप सिद्ध कर सकते हो वो सामग्री आप ठाकुर जी को अरोगाएं। विशेष उसमें सीरा की सामग्री अरोगाई जाती है। तो जिस प्रकार गुरु आज्ञा हो तदनुसार, मिश्री भोग की आज्ञा है तो 1 कटोरी मिश्री अधिक धरिए, दूधगर की आज्ञा है तो तदनुसार, अंसखड़ी नागरी की आज्ञा है तो तदनुसार आप ठाकुर जी को सीरा सिद्ध करके अरोगाइए। जो सामग्री बन पावे वो सामग्री प्रभु को अरोगाइए जिससे श्रम निवारण हो और उस सामग्री के साथ ही ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद मंगल भोग धराना है। अब रही बात, किसी को ये प्रश्न होगा कि हमने पहले स्नान कराया तो मंगल भोग सराकर फिर श्रृंगार के लिए वापस स्नान कराना है या नहीं, तो वहां वापस स्नान कराने की आवश्यकता नहीं। मंगल भोग सराकर और सीधे आप श्री ठाकुर जी को
श्रृंगार करके, और श्रृंगार का क्रम, राजभोग आदि का क्रम नित्य से आप कर सकते हैं। तो ये तो हुई सेवा पक्ष की बात। अब रही वैष्णवों को क्या नियम रखना है। तो एक तो भोजन ग्रहण का समय वो बताया कि निर्धारित हुआ है रात्रि 9:21 से पहले ही जलपान, और दोपहर 3:07 से पहले ही भोजन ग्रहण है। परंतु ग्रहण काल में, ग्रहण स्पर्श से लेकर ग्रहण मोक्ष तक, अगर आप जिस शहर में हैं उस शहर में नंदालय, हवेली, गुरु घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, निधि स्वरूप विराज रहे हैं, तो वहां जाकर और उन ठाकुर जी के सन्मुख बैठकर जप करने का ये एक अवसर प्राप्त होता है। अन्य हम दर्शन करते हैं तो कीर्तन गान होता है, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, परंतु ठाकुर जी के सन्मुख बैठकर जप करने का विधान नहीं। ये ग्रहण काल वो विशेष काल है कि जब ठाकुर जी के सन्मुख बैठकर और जीव जप कर सकता है, पाठ कर सकता है। तो आप नित्य जो पाठ करते हो वो पाठ के साथ साथ विशेष रूप में आप अगर नाम निवेदित वैष्णव हैं तो अष्टाक्षर द्वारा, और आत्मनिवेदित यानी ब्रह्म संबंधी वैष्णव हैं तो अष्टाक्षर और पंचाक्षर दोनों द्वारा आप ठाकुर जी के सामने बैठकर, सन्मुख बैठकर, गुरु घर में निधि स्वरूप के सन्मुख, नंदालय में जाकर, हवेली में जाकर, और आप सन्मुख बैठकर जप करें। आपके पास गौमुखी और माला जी हो तो उन माला जी के आधार पर आप अष्टाक्षर, पंचाक्षर आदि मंत्रों द्वारा जप करना चाहिए। घर से ही शुद्ध अवस्था में स्नान करके, रेशमी वस्त्र धारण करके आग्रह रखें कि जो पुरुष हैं वो धोती अंगरखी या धोती उपरना रेशमी धारण करके और फिर मंदिर में जाएं और जप करें, और जो महिलाएं हैं वो साड़ी आदि, चनिया चोली आदि हमारे भारतीय पारंपरिक वैष्णवीय वेशभूषा को धारण करके और हमें हवेली, मंदिर में जाकर और जप करना चाहिए। जप हो जाए तत्पश्चात ग्रहण काल पूर्ण होने के बाद प्रभु के सामने दंडवत करके, और दंडवत करने के बाद घर जाकर शुद्ध होकर स्नान करके, जो वस्त्र धारण किए हों उन वस्त्रों को गीला करके धोकर, और फिर जनोई, कंठी आदि बदलकर, और फिर पुनः भगवत सेवा में तत्पर होना है। तो जप का क्रम, साथ ही साथ सेवा का क्रम, और साथ ही साथ धर्मशास्त्र अनुसार किस प्रकार भोजन आदि में हमें नियंत्रण रखना है, इन तीनों बातों को इस वीडियो के द्वारा हमने कवर किया है। तो आप इस ग्रहण में जो 28 तारीख आसो सुद पूर्णिमा को जो ग्रहण आया है, इस चंद्र ग्रहण में आप सभी धर्म के साथ, सेवा के साथ और अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के साथ जुड़कर, और चंद्र ग्रहण के जो पुण्य काल है उस काल में जो जप किया जाए, जो सेवा की जाए, जो नाम लिया जाए, उस समय में एक माला की तो उसका फल 4 गुना मिलता है। तो अधिक से अधिक प्रभु नाम लेते हुए आप अपने जीवन में धर्माचरण करिए। ऐसे भावों के साथ आप सभी को पुनः एक बार शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल बधाई। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।